साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल थारू एजुकेशन पॉइंट में। आइए आज पढ़ेंगे समय और कार्य का टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 1 अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल में जाके पढ़ सकते हैं। आइए सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं उसे जान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया होता है ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है तो इसका अनुपात क्या बन जाएगा, 2:1 होगा। यानी ए बी की कार्य क्षमता क्या है तो 2:1 है। अगर समय पूछ दे कि काम करने में लगा समय तो कार्य क्षमता का विपरीत कर देंगे, यानी 1:2 करेंगे। यानी जब भी समय लगेगा, इस तरह का क्वेश्चन दे दे 20 से दुगुनी है या 3 गुनी है तो कार्य क्षमता का विपरीत उसका समय लगेगा। यानी कार्य क्षमता 2:1 है तो समय क्या लग जाएगा, 1:2 लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्य क्षमता में अगर ए जो है एक दिन में 2 कार्य करता है, ए जो है एक दिन में 2 कार्य करता है, लेकिन बी एक दिन में एक ही कार्य करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ए जो है बी से 2 गुना स्पीड से कार्य करता है, इसलिए ए जो है एक दिन में 2 कार्य कर देगा और बी जो है एक दिन में एक ही कार्य करेगा। अब इसमें लगा समय, यानी ए जो है एक काम को एक ही दिन में कर देता है, ये जो है एक काम को एक ही दिन में कर देता है, लेकिन बी जो है ना उसी काम को करने में 2 दिन समय लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ए जो है बी से 2 गुना स्पीड से चलता है, इसलिए ए जो है एक ही दिन में काम को कर देता है और बी जो है उसी काम को करने में 2 दिन का समय लगता है। आइए क्वेश्चन में इसका प्रयोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन में पूछता है और उसे कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आइए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है। यदि ए काम को 30 दिनों में पूरा करे तो बी उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। यानी ए और बी का जो कार्य क्षमता है वह 2:1 है। क्या है? 2:1 है। यानी ए जो है बी से दुगुना तेजी से काम करता है। यह क्या है हमारा, तो कार्य क्षमता है। और अभी जस्ट बताए हैं कि अगर 2 गुना कह दे, 3 गुना कह दे तो उसका जो समय होगा, उसका जो समय बनेगा वह कार्य क्षमता के विपरीत बन जाएगा, यानी 1:2 बन जाएगा। यानी 1:2 बनेगा। कहने का अर्थ है ए जो है एक दिन में 2 कार्य करेगा, ए जो है एक दिन में 2 कार्य करेगा, लेकिन बी एक दिन में एक ही काम करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ए जो है बी से 2 गुना तेज है, इसलिए ए जो है एक दिन में 2 कार्य करेगा और बी एक दिन में एक ही कार्य करेगा। और इनके द्वारा लगा गया समय, तो ए जो है एक दिन में कार्य को समाप्त कर देगा, लेकिन बी जो है ना उसी कामों को करने में 2 दिन का समय लेगा। क्योंकि ए जो है 2 गुना स्पीड से कार्य को करता है, इसलिए ए जो है काम को एक ही दिन में समाप्त कर देगा और बी जो है काम को 2 दिन में समाप्त करेगा। कहने का अर्थ है कि अगर 2 घोड़ा हो, घोड़ा 1 और घोड़ा 2 हो, तो ई घोड़ा अगर 50 किलोमीटर पर आवर से चलता है और ई घोड़ा है जो 25 किलोमीटर पर आवर से चलता है। अगर 100 किलोमीटर की यात्रा करनी हो तो इसे कितना समय लगेगा, तो 2 घंटा और इसको 4 घंटा। यानी पहला जो घोड़ा है दूसरे घोड़ा से क्या है, 2 गुना तेज है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हुआ है, ए जो है काम को एक दिन में कर देगा, जबकि बी उसी काम को करने में 2 दिन का समय लेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए काम को 30 दिन में पूरा करे। ए का जो काम है यह 30 दिन में ही पूरा कर देता है, 30 दिन में पूरा कर देता है। अब कराए बी उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बी जो है ए से धीमा है। बी जो है ए से क्या है, धीमा है। ए जो काम है उसको पूरा करने में 30 दिन का समय लगेगा, लेकिन बी जो है उसी कामों को करेगा तो थोड़ा धीरे धीरे करेगा, यानी 30 × 2 यानी बी जो है 60 दिन में उस काम को पूरा कर देगा। इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो बी का 60 दिन में वो समाप्त कर देगा। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। ए जो है बी से 2 गुना है तो अनुपात क्या हो गया, तो 2:1 बन गया। यानी ए जो है एक दिन में 2 कार्य करेगा, लेकिन बी जो है एक दिन में एक ही कार्य को करेगा। कार्य क्षमता 2:1 हो गया। अब कह रहा है समय, तो समय क्या हो जाएगा, तो समय जो है हमेशा कार्य क्षमता का विपरीत होता है, यानी कार्य क्षमता 2:1 है तो समय 1:2 होगा। क्योंकि ए जो है
एक ही दिन में कार्य को कर देगा, लेकिन बी उसी काम को करने में 2 दिन का समय लेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो बी जो है 30 × 2 यानी 60 दिन में पूरा कर देगा। यानी ए का जो स्पीड है बी से दुगुना है, या कहें कि बी जो है ए से दुगुना धीरा काम करता है, दुगुना धीरा कार्य करता है। यानी ए जो है काम को 30 दिन में पूरा करेगा, लेकिन बी उसी काम को करने में 60 दिन का समय लेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, यदि दोनों मिलकर 14 दिन में कार्य करे तो एक काम को करने में कितना समय लेगा। कह रहा है क्वेश्चन में ए बी से दुगुनी है, यानी ए बी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। यह क्या है, तो कार्य क्षमता है। अगर हम समय की बात करें, समय की, तो समय जो है हमेशा कार्य क्षमता का विपरीत होता है, यानी समय कितना लगेगा, तो 1:2 लग जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ए जो है एक दिन में 2 कार्य करता है, लेकिन बी एक दिन में 1 ही कार्य करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ए जो है बी से दुगुना तेज है, इसलिए ए जो है एक दिन में 2 कार्य कर देगा, लेकिन बी एक दिन में 1 ही कार्य को करेगा। यहाँ पे समय, यानी ए जो है एक दिन में कार्य को पूरा कर देगा, लेकिन बी जो है उसी काम को करने में 2 दिन का समय लेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर 14 दिन में कार्य करें, तो हम निकालेंगे टोटल काम, यानी पूरा कार्य। पूरा कार्य अनुपात क्या है, तो 1:2 यानी 2:1 यानी 14 × 3 यानी 42 कार्य हुआ। 42 कार्य टोटल, यानी सब काम कितना हो गया, तो 42 होगा। अब 1:2 में 42 को बांट देंगे, 2 से 42 में भागे जाएगा, 21 दूनी 42 और 1 में 42, तो 42 से कम 42, यानी ए जो है 21 दिन में करेगा और बी जो है 42 दिन में करेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ए जो है 21 दिन में कार्य करेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ए जो है बी से दुगुना है, इसलिए जो है ए जो है 21 दिन में करेगा, तो बी 42 दिन में करेगा। इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसे कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता ही रहता है। चलिए अगले टाइप की तरफ चलेंगे। आइए, एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए व बी किसी काम को 20 दिन व 30 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों ने मिलकर काम किया, 8 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी ए जो है काम को 20 दिनों में कर देता है और बी जो है उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर देता है। दोनों का सबसे पहले लसन लेंगे, 20 या 60, एलसीएम कितना हो गया, तो 60, और यही एलसीएम हमारा टोटल कार्य हो गया। ए जो है 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 20 या 60 यानी 3 काम। बी जो है 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 2 काम। यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 काम करेंगे। क्वेश्चन को समझना है बारीकी से। यदि दोनों ने मिलकर काम किया, 8 दिन बाद एक काम छोड़कर ए जो है 8 दिन बाद, कितना दिन बाद, 8 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो 8 दिन तक दोनों ने काम तो किया होगा ना, क्योंकि 8 दिन बाद में छोड़कर गया। तो अगर 8 दिन का हम लोग काम निकालेंगे, तो 5 8 40 काम, क्योंकि दोनों का काम ए प्लस बी का काम 3 और 2 5, एक दिन का ए प्लस बी का काम 5, और दोनों ने 8 दिन काम किया, यानी 8 दिन का काम 8 5 40। अब शेष काम कितना बचेगा, टोटल काम तो 60 है और 8 दिन में काम कितना हो गया, तो 40, 60 - 40 बचा कितना, तो शेष काम हमारा 20 बच गया। अब कराए शेष काम को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। बी जो है एक दिन में 2 काम, तो शेष काम कितना बचा, 20, यानी 20/2 यानी 10 दिन में बी काम को समाप्त कर देगा। यानी शेष काम को जो है 10 दिन में बी समाप्त कर देगा। अगर क्वेश्चन पूछा होता कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो हम क्या करते हैं, 10 दिन, तो शेष काम किया बी, और 8 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, यानी 10 8 18।
हमारा आंसर क्या हो जाता है, तो 18 हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसे कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि यह अक्सर एग्जाम में यह क्वेश्चन बनता ही है। चलिए अगले टाइप की तरफ चलेंगे, आइए। तो आइए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राम किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, मोहन उसे 48 दिन में कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से कार्य करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सबसे पहले राम जो है काम को 16 दिन में समाप्त कर देता है और मोहन जो है वह काम को 48 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों का सबसे पहले लसा ले लेंगे। 16 48 का लसा 48 ही हो जाएगा, यानी टोटल काम हमारा कितना है, तो 48। राम जो है 16 दिन में 48 काम, तो एक दिन में 3 काम। मोहन 48 दिन में 48 काम, तो एक दिन में 1 काम। यानी दोनों अगर मिलकर काम करे तो एक दिन में 4 काम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि यदि दोनों बारी बारी से कार्य करे, दोनों बारी बारी से कार्य करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी सबसे पहले राम काम करे, उसके बाद उसके एक दिन बाद मोहन काम करे, फिर मोहन के बाद राम काम करे, फिर राम के बाद मोहन काम करे, फिर उसके बाद राम काम करे। इस तरह काम करते जाए जब तक कि 48 काम समाप्त नहीं हो जाता। कहने का अर्थ है कि अगर एक दिन राम काम करेगा तो 3 काम कर देगा और उसके बाद मोहन अगर काम करे तो 1 काम करेगा। यानी एक दिन में राम 3 काम करेगा और दूसरा दिन मोहन जाएगा तो एक दिन में 1 ही काम करेगा। यानी दोनों मिलकर 2 दिन लगे, दोनों मिलकर 2 दिन में 4 काम करेगा। यानी दोनों मिलकर 4 काम करता है कितना दिन में, 2 दिन में। इसलिए टोटल काम कितना है, तो 48 भागा 4, 12 चौका 48। 4 अगर 2 दिन का जोड़ा तो 12 गुणे 2 यानी 24 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ समझने की बात है कि पहले राम कर रहा है एक दिन में 3 काम, उसके बाद मोहन करेगा 1 काम, तो 2 दिन का काम 4 हो गया, फिर राम करेगा। यानी यहीं से हम देख लेंगे कि 4 काम हो रहा है 2 दिन में, यानी 4 का जोड़ा 2 दिन, इसलिए 48 भागा 4, 12 चौका 48 यानी 12 गुणे 2 यानी 24 दिन हमारा आंसर हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राम काम को 20 दिन में, मनु से 60 दिन में पूरा करे। यदि दोनों मिलकर काम किया तथा काम समाप्त होने से 20 दिन पहले ही राम चला गया तो दोनों ने मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त किया। तो सबसे पहले लिखेंगे राम जो है काम को 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि मनु जो है काम को 60 दिनों में समाप्त करता है। दोनों का लसा ले लेंगे, 20 और 60 का लसा 60 हो जाएगा। यानी 60 जो है हमारा टोटल कार्य हो जाएगा। राम जो है 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 20 या 60 3 काम। मनु 60 दिन में 60 काम, इसलिए एक दिन में तो 1 काम। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 काम करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि काम किया तथा काम समाप्त होने से 20 दिन पहले ही राम चला गया। अगर 20 दिन पहले राम चला गया, 20 दिन पहले राम जो है चला जा रहा है, 20 दिन पहले राम चला जा रहा है, तो 20 दिन का काम हुआ कौन करेगा अकेले, तो मनु करेगा। कौन करेगा, मनु करेगा। यानी मनु जो है एक दिन में 1 काम, तो 20 दिन में 1 गुणे 20 यानी 20 काम। मनु जो है 20 दिन में 20 काम करेगा। यानी अगर शेष काम की बात करें तो शेष काम 60 माइनस 20 कितना बच गया, 40। अब कह रहा है यानी शेष काम कितना बच गया, तो 40 बच गया। अब दोनों मिलकर 4 काम करते हैं एक दिन में, इसलिए 40 भागा 4 कितना हो जाएगा, 10 दिन। यानी दोनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करेंगे।